मैं कई बच्चों के घर गया और घर जाने के बाद जब मैंने बच्चों से मिला तो मुझे लगता है ऐसे स्टूडेंट्स गंगापुर सिटी में वास्तव में इतनी मेहनत से पढ़ रहे हैं और उनके लिए यदि हम कुछ नहीं कर गुजरे तो ये हमारी बहुत बड़ी कमी होगी। आप में से कुछ गार्जियंस और बच्चे खड़े हैं, उनके लिए चेयर की व्यवस्था हो रही है, उनके लिए दिल से माफ़ी है कि बस थोड़ा सा जो भी 5-7 मिनट लगेगा लेकिन आप तक पहुँचेंगी, आप बैठेंगे। हम आज के इस सिनेरियो में इतना सा छोटा सा इंट्रोडक्शन अपना देना चाहता हूँ। मैं आशुतोष कुमार हूँ। गंगापुर सिटी से मेरा रिश्ता लगभग 2015-16 से है। मैंने इस जगह को इस तरह सींचा है कि इस जगह की प्रोग्रेस में मेरा रोल अगर मैं लिखना शुरू करूं तो कई परिवारों को पता भी नहीं हुआ कि उनकी लाइफ में, उनके बच्चों की लाइफ में मेरा कितना योगदान है। 15-16 में मैं जुड़ा, मैंने यहाँ पर बहुत अच्छी मेहनत की, 5-5, 6-6 घंटे नॉन स्टॉप क्लास ली। किसी बच्चे का यदि सब्जेक्ट अधूरा रह गया, सब्जेक्ट खराब हो गया, जिस बच्चे की कमान संभाली उसे पूरा किया। हिंदुस्तान में फिजिक्स सब्जेक्ट में खास तौर से ऐसे बहुत कम लोग हैं जो नीट का फिजिक्स बहुत सिंप्लीफाइड कर पाए और जेई के फिजिक्स को उतना एडवांस लेवल पे लेके जाएं। सच्चाई ये है कि 1 लाख में एक बच्चा सेलेक्ट होता है और 1000 अगर टीचर पेपर देंगे तो 990 फेल हो जाएंगे। जेई एडवांस की सिचुएशन ये है। और अगर आप फिजिक्स को उन बच्चों के लिए इस लेवल पे पहुंचा देते हो कि बच्चा भी इतना तैयार हो जाए कि वो ना केवल दूसरे बच्चों को टक्कर दे सके, टीचर्स को भी उसके सामना ना कर पाए, इस लेवल पर मैंने मेहनत करना शुरू किया। इस गंगापुर सिटी में 17-18 में भी मैंने मेहनत की और 18-19 में ये हाल था कि मैं संडे क्लास लेने आता था। 6-7 घंटे की ड्राइविंग होती थी सीकर से। एक बहुत बड़ा नाम अच्छा है, शायद आपने सुना हो, प्रिंस। मैंने सीकर में वहाँ काम किया और लगभग 10 साल काम किया और वहाँ पर मैंने अपनी एनर्जी लगाई जितना मैं रिजल्ट अच्छा से दे सकता था। आज संस्था जिस भी हालात में दुनिया पता है, शायद राजस्थान में अपने आप में नंबर 1 संस्थाओं में से एक है। वहाँ 10 साल मैंने पूरे दिए। वहाँ के न केवल बच्चे पढ़ाए, टीचर्स पढ़ाए, ट्रेंड किया, सिखाया कैसे रिजल्ट दिया जाता है। गंगापुर सिटी और सीकर दोनों से मेरा बहुत अच्छा रिश्ता रहा। हालांकि दोनों ने मुझे बहुत खुशियां भी दी, थोड़े गम भी दिए। दोनों चीजें रही हैं, लेकिन ठीक है, मेरा काम था अपना फर्ज पूरा करता रहना। मैं यहाँ संडे आता, सुबह 7 बजे रात भर की ड्राइविंग करके और फिर 6-6 घंटे की नॉन स्टॉप क्लास लेता। जो चैप्टर 15-15 दिनों में कोई टीचर 20 दिन में पढ़ा सकता था, 6 आवर्स में मैंने उन चैप्टर्स को कंप्लीट किया और चैलेंज किया बच्चों से, उसके बाद उनका क्वेश्चन नहीं फंसेगा। यही चैलेंज हमेशा से बच्चों के लिए रहा है। अभी मैं कुछ दिनों पहले बच्चों से बात करता था तो एक बच्चे ने कहा, सर अब तो समय नहीं बचा है, मेरा मार्च का पहला अटेम्प्ट खराब हो गया है, मार्क्स मेरे कम आए हैं, अब तो सर समय नहीं बचा, अप्रैल आ गया है। मैंने 1.5 महीने के अंदर उन बच्चों को पास करवाया, अच्छे सिलेक्शन दिए जो बच्चे फेल होने की कगार पे खड़े थे। ऐसे बहुत सारे नाम हैं। एक सिंगल परिवार है, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ। बच्चे का मैंने 11th में एडमिशन लिया तो उस बच्चे में एक डर था, एक बात थी, पूरा कोटा उसको बुला रहा था, हिंदुस्तान का हर शहर उसे बुला रहा था। क्रिएटिव का स्टूडेंट था, 10th का टॉपर था। मैं उससे मिला, मैं यहाँ की एक इंस्टीट्यूट में काम करता था, नाम नहीं ले सकता, मजबूरी है, लेकिन मैंने उस बच्चे से साफ साफ कहा कि तुझे पढ़ा रहा हूं, 12th के साथ सिलेक्शन दूंगा, नहीं दे पाया तो पढ़ाना छोड़ दूंगा। 12th के साथ सिलेक्शन दे के मना। ये गंगापुर सिटी में मैंने अपनी मेहनत की है। आज भी इस मंच से जो भी वादे किए जाएंगे हमारे फैकल्टी मेंबर्स के द्वारा, मेरे द्वारा, बस आपका ये यहाँ पर खड़ा होना ये महत्वपूर्ण होगा कि यहाँ बोली हुई बात आप सुन लेना, बस उन लाइनों को रिपीट कर देना कि सर आपने ये बात कही थी, मोबाइल में रिकॉर्ड कर देना, वैसा ही होगा जैसा बोला जाएगा। गंगापुर सिटी से मेरा बहुत जमीनी तौर पर रिश्ता है और मैं आज अपने मन की बहुत सारी भावनाएं और बहुत सारे वादे, बहुत सारे प्रोमिसेस रखना चाहता हूँ और अपने सारे नौनिहालों के सामने रखना चाहता हूँ। एक बहुत बड़ी बात मैं आप सभी को आज इस मंच से बताना चाहता हूँ। आपकी पूरी जिंदगी में जो सबसे महत्वपूर्ण है, आज यदि आप उसको जान नहीं पाए ना तो शायद लाइफ का बहुत बड़ा नुकसान है। चाहे आप 7th क्लास में आपका बच्चा हो, चाहे आप टीचर हो, आप खुद बहुत सक्सेसफुल हो, आप डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, बहुत सारे बहुत सक्सेसफुल लोग भी बैठे हैं, लेकिन इस मंच से आज एक बात जो आपके जहन में मैं बैठाना चाहता हूं, आपके बच्चों के सामने बैठाना चाहता हूं। इस सेमिनार का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा वही है। केवल मैंने इसी बात के लिए बुलाया है और आगाज किया है। आज के दिन जो भी लोग प्रेजेंट हैं सबको गोल्डन कार्ड हम दे रहे हैं, सिल्वर कार्ड दे रहे हैं, ब्रॉन्ज कार्ड दे रहे हैं, बहुत सारी फैसिलिटीज हैं, स्कॉलरशिप में, वो सब ठीक बात है,
कई बार आप किसी प्रोग्राम में जाते हैं तो कई बार खाने का भी एक उद्देश्य होता है कि खाना मिल रहा है इसलिए जा रहे हैं, कई बार कुछ फायदे के लिए भी जाते हैं, और कई बार केवल और केवल शिक्षा से संबंधित जुड़े फायदे के लिए जाते हैं। ये सबसे अद्भुत होता है। कोई भी हिंदुस्तान में पढ़ाई के लिए होने वाले सेमिनार में भीड़ का होना यह तय करता है कि आप कितने जागरूक हैं। मैं हाथ जोड़कर आप सभी का अभिनंदन करता हूं, एक बार जोरदार तालियां अपने लिए कि आप इस फंक्शन में प्रेजेंट हुए हैं जिसमें केवल और केवल शिक्षा की बात है, मुख्य उद्देश्य शिक्षा की बात है। हम यहाँ इस स्टेज से आज जो बात कहने आए हैं और मेरे मन में जो बात है कि ये बात मैं अपने गार्जियन को कहूंगा, बच्चे को कहूंगा, आप उस बात को रिकॉर्ड कर लेना, सुन लेना, अपने बच्चे को लेके खड़े दिन के कह देना कि सर आपने ये बात कही थी। उस सिंगल परिवार के बच्चे की कपकपाहट थी कि सर हम कहाँ जाएं, उनका परिवार इस तरह के टेंशन में था। मैंने उस बच्चे को इतिहास में हिंदुस्तान में पता लगा लेना, कोई प्राइवेट सेक्टर में कोई ऐसा मास्टर हो जो एग्रीमेंट एडमिशन के टाइम में लिख के दावा कर दे कि सिलेक्शन होगा वरना छोड़ दूंगा। इसी गंगापुर सिटी की धरती में मैंने साइन किया है, एग्रीमेंट किया एडमिशन टाइम में। सबके बस का ये होता नहीं है। मेरे बारे में बहुत सारे पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स भी आए, उनका भी जवाब मैं चलते चलते दे ही दूंगा, लेकिन ज्यादा महत्वपूर्ण है हमारे बच्चों का कैरियर। पूरे आपके जीवन की सबसे बड़ी कमाई आपके बच्चों का कैरियर होता है। इसलिए बस मेरा एक छोटा सा निवेदन है कि जो बात मैं यहाँ से कहना चाह रहा हूँ उसको सुनकर आप जाएंगे तो आज का दिन ये सार्थक होगा आपके लिए भी और हमारे लिए भी। थोड़ी परेशानी हो सकती है, जैसे कुछ गार्जियंस खड़े हैं, ये बहुत पीड़ा है मेरे मन में कि जैसे कि जल्दी से जल्दी आपकी व्यवस्था आ जाए, आप आराम से बैठ जाएं। और आज बस ये बात है दो तरह के प्रॉमिसेस की। आपके बच्चों से जो मैं प्रॉमिस कर दूं, आपसे जो प्रॉमिस कर दूं, आप सीना ठोक के आके कह सकें कि आपने प्रॉमिस किया था, ये चीज हमारी पूरी होनी चाहिए। आज ये फैकल्टी मेंबर्स हमारे साथ में जुड़े हैं, कई लोग जो 7 साल से जुड़े हैं, कोई लोग 8 साल से हैं, कि 10 साल से, लगभग 6-7-8 सालों से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, काम करते हैं, बड़ी बड़ी संस्थाओं को छोड़ देते हैं। ये मेरे लिए अपने आप में बहुत गर्व की बात है। एक संस्था में न केवल बच्चे का कैरियर बनता है, बच्चे के साथ साथ उसके पूरे खानदान का कैरियर बनता है, उसके गांव का कैरियर बनता है। एक बच्चा जब सेलेक्ट होता है तो उसके पूरे परिवार में ये ज्वाला आ जाती है कि यार देखो मौसी का लड़का सेलेक्ट हुआ है, मामा का लड़का सेलेक्ट हुआ, अब तेरे को भी पढ़ना पड़ेगा। असली जीवन की लड़ाई यही है। मोहल्ले तक में ये बात फैल जाती है कि यार उनका बच्चा सेलेक्ट हुआ, अपने को भी पढ़ना पड़ेगा। उस गाँव में ये तेज आ जाता है। मैं कल एक गार्जियन के यहाँ गया, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, वो महिला हैं, उनके 2 बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं। उनका संघर्ष मैंने सुना, 5-7 मिनट तो ऐसा लग रहा था। उनकी एक बेटी है, बहुत अच्छी तैयारी कर रही है, आज वो अवार्ड फंक्शन में आई है, तो बहुत बड़ा अच्छा इनाम भी उसको मिल रहा है। उसका दूसरा भाई है जो बहुत अच्छा स्कॉलर है, वो भी बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट है। मैं उनके घर में जब उनका संघर्ष सुना उस महिला का कि भाई उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए यहाँ पर रेंट पे रह करके एक अच्छी गवर्नमेंट जॉब में होने के बाद भी वो जो जिस तरह का उनका पारिवारिक संघर्ष है, उसके बाद में बच्चों को जिस तरह पढ़ा रही है, ऐसा लग रहा था पूरी टीम लगा दूं और उनको ये लिख के दे दूं कि तुम्हारे बच्चे को डॉक्टर नहीं बना पाया तो पढ़ाना छोड़ दूंगा। इतना मन गहरा हो गया कि यार ऐसे गार्जियन भी है। शायद आज वो आई होंगी, मैंने अभी देखा नहीं मैंने उन्हें, लेकिन बस एक मन में ये बात बैठ गई कि यार इनको पढ़ाना है, सेलेक्ट कराना है, बच्चा उनका भी 11 से 12 में आएगा, तो ये तय कर लिया है। ऐसे बस कुछ लोग जब मिल जाते हैं, बातचीत हो जाती है, वही प्रॉमिस हमें ताकत देता है। आशुतोष सर, तो मैं आप सभी से रोकना चाहूंगा, जिसके बारे में आपने चर्चा की है और जो आशुतोष सर की बात को समझ गए और अगर यहाँ पर मौजूद है तो मैं चाहूंगा कि उनका नहीं, अब मैं ये चीजों को थोड़ा सा प्लीज, ये बस एक कॉन्फिडेंशियल बात थी, मेरा मन में है। मैं कभी नहीं चाहता कि किसी भी गार्जियन की जो पारिवारिक और अपना संघर्ष होता है, हम उस संघर्ष को जो है पब्लिकली करें। ये उनके संघर्ष, उनकी ताकत है, वो बैठे होंगे, सुन रहे होंगे और वो उनको एनर्जी मिल रही होगी। मैं उनसे प्रॉमिस करता हूँ पूरी ताकत लगा देंगे आपके बच्चे को सिलेक्ट करने के लिए। तो इसलिए हम बिल्कुल ऐसा नहीं चाहेंगे। वो हमें किसी तरह की चीज़ को जब एडवर्टाइजमेंट करना होता है, उस डायरेक्शन में जाना होता है, तब हमें करते हैं। हमारा ऐसा बिल्कुल उद्देश्य नहीं है। हम प्रॉमिस कर रहे हैं, ये मेरा उद्देश्य पूरा हुआ है। तो मैं चाहूँगा कि इस महफिल में बस आप थोड़ा सा समय दें और हमारे जो रिस्पेक्टेड फैकल्टी मेंबर्स हैं उनके बारे में थोड़ा सा प्लीज जान लें। जान इसलिए लें कि वो बस आपसे एक पहचान बन जाए, क्योंकि एक फैकल्टी से ही रिजल्ट दिलाया जा सकता है। संस्था में फैकल्टी नहीं तो कुछ नहीं, ये हकीकत है। एक फैकल्टी 20 लाख रुपए लेती है, वही फैकल्टी 60 लाख रुपए लेती है। तो इतना महंगा पैकेज में इसके बाद भी वो जनरली संस्था ज्वाइन करती नहीं।
मेरे लिए बहुत गर्व की बात है कि 50-50, 60-60, 40-40 लाख की फैकल्टी मेंबर्स ने एक रनिंग इंस्टीट्यूट को, जहां सब कुछ अच्छा था, छोड़कर अपने कैरियर पे दांव लगा करके मेरे साथ खड़े हो गए। इससे बड़ी उपलब्धि और कुछ नहीं हो सकती। जिनके कॉपी से क्वेश्चन आता हो, जो पढ़ा दें तो जियोलॉजी में 180 में 180 मार्क्स आते हों, ऐसी फैकल्टी मेंबर साथ खड़े हो जाना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मैंने बहुत सारे इंस्टीट्यूट में काम किया, 100 में से एक फैकल्टी ऐसी होती है जो रिजल्ट तौर पर पढ़ाने लायक होती है। मैंने बहुत सारी फैकल्टीज को पढ़ाया और देखा कि ज्यादातर फैकल्टीज के सब्जेक्ट खराब हैं। तो सच बताएं तो असल में एक संस्था का सबसे बड़ा अचीवमेंट यही है। बच्चे तो चाहे जितना अच्छा ले आओ, अच्छे बच्चे का ही अच्छा रिजल्ट दिया जा सकता है, लेकिन बिना अच्छी फैकल्टी के रिजल्ट नहीं पॉसिबल है। 20 साल हो गया मुझे पढ़ाते हुए, कितना भी अच्छा स्टूडेंट हो और कितना भी मैं कह रहा हूं कि अच्छा टीचर हो, बच्चा अच्छा नहीं है तो कुछ नहीं हो सकता। हाँ, गंगापुर सिटी की जो सबसे खास बात है वो ये जरूर है कि मैंने ऐसा दूसरा कोई शहर नहीं देखा। मैंने दिल्ली पढ़ाया, मुंबई पढ़ाया, मैंने सीकर पढ़ाया, कानपुर पढ़ाया, बहुत जगह पढ़ाया, ऐसा कोई शहर नहीं देखा मैंने जिस शहर में बच्चे के साथ कोई गार्जियन रात में 2-2, 3-3 बजे तक जगता हो। ये सच्चाई है। कई गार्जियन के घर पे हम जाके डाउट बताते थे, वो इसलिए नहीं बताते थे कि वो खाली बच्चे पढ़ने अच्छे थे, केवल रिजल्ट उनका आ जाएगा तो हमारा स्वार्थ पूरा हो जाएगा। नहीं, गार्जियन बहुत अच्छे थे। हाँ, एक फायदा और था, वो भी मैं सच बता दूं, खाने पीने को भी मिलता रहता था। ये सच्चाई है। यहाँ के गार्जियंस भाई स्वागत सम्मान बहुत करते हैं, टीचर से जितना स्वागत सम्मान करते हैं शायद किसी शहर में मैंने नहीं देखा। इसलिए एक बार जोरदार तालियां गार्जियंस की। जाओ, फिर चाय आ जाती है, थोड़ी देर बाद बिस्किट नमकीन भी आ ही जाता है। हालांकि हम लोग मना करते रहते हैं कि नहीं अभी चाय पीने की इच्छा नहीं है, फिर भी वो ले आते हैं। अंदर से बिल्कुल इच्छा नहीं होती कि आप बंद करो। काजू बादाम भी आ जाता है, साथ साथ हमारी फैकल्टी में जो भी खाते रहते हैं, डाउट बताते रहते हैं। खाने के लिए भी मतलब कई बार ऐसा हो जाता है गार्जियंस बिना खिलाए नहीं भेजते। ये चीज भी हमें इस तरह मजबूर कर देती है कि आप 12 घंटे काम कर रहे हो एक संस्था में, 8 बज गया है, 9 बज गया है, अब शरीर पूरा थका हुआ है, 8 बजे एक बच्चे का फोन आ जाता है कि सर वो डाउट है सर, आओगे क्या? मजाक है कि किसी फैकल्टी को आप घर बुला दो। हिंदुस्तान में किसी जगह पर जाके आप देख लेना कि फैकल्टी घर चली जाए, उसका अपना ईगो होता है, अपना उसका एटीट्यूड होता है। तेरे को आया है, तेरे को प्रॉब्लम है, प्यासा तू है, मैं तेरे को डाउट बता दूंगा। ऐसा गंगापुर सिटी अकेला शहर है जहां का गार्जियन मजबूर कर देता है घर जाने पर कि आप घर जाओ, बैठ के पढ़ाओ और वहां घर पे जाके डाउट क्लियर करो, उसका सिलेक्शन करो। इसकी वजह गार्जियन ही है जी, केवल अकेला बच्चा नहीं है। आपके संस्कार बहुत अच्छे हैं, अपने बच्चों को संस्कार अच्छे दे रहे हैं, जो गार्जियन है उनके गार्जियन बहुत संस्कारी हैं, इसलिए हम घर जा पाते हैं, इसीलिए हमें वहाँ अच्छा लगता है। हम एक जगह जाते हैं, हमें अच्छा लगता है, तब दूसरी जगह जाने की वजह बन पाती है। तो इसलिए आज के सेमिनार में जिस उद्देश्य से हमने आपको बुलाया है वो उद्देश्य पूरा हो जाए, हम अपनी बात कह दें। इसी क्रम में मैं चाहूंगा कि हमारे रिस्पेक्टेड एकेडमिक हेड नीट विंग में श्रीमान दीवान जी सर यहाँ पर आएंगे, आपके साथ अपनी बात रखेंगे, आप एक बार जोरदार उनके साथ तालियां बजाएंगे। हमारा मेन आज का उद्देश्य है कि हम कुछ आपसे वादे कर जाएं। तो श्रीमान दीवान जी सर एकेडमिक हेड नीट डिपार्टमेंट, इन्होंने अपने फिजिक्स में एक ऐसा कायम किया कि इनकी कॉपी से हमेशा नीट में क्वेश्चन आते रहे। फिजिक्स को सिंप्लीफाइड करना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। सीकर की तमाम संस्थाओं में पढ़ाने के बाद इन्होंने यहाँ की एक संस्था में भी बहुत अच्छा रिजल्ट दिया, काम किया, हमारे साथ एक लंबे समय से जुड़े हुए बड़े भाई की तरह हैं। तो मैं चाहूंगा बड़े भाई का एक बार जोरदार स्वागत हो और श्रीमान दीवान जी सर, और फिर इसके बाद फैकल्टी इंट्रोडक्शन के बाद जो भी हमारा उद्देश्य है, बस जो मैं कहना चाहता हूँ, जो मैं कहने आया हूँ, बस एक बार आपके सामने दोबारा प्रस्तुत होऊंगा और मैं अपनी बात कह करके आज आपसे वचनबद्ध रहूंगा। आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। दीवान जी सर। थैंक यू सर। आज मैं जो भी कुछ बोलूंगा कोई ऐसा कुछ नहीं है कि भाई गूगल पे से देख लिया, कोई स्क्रिप्ट देख ली और वो सुना दी। जो भी कुछ बोलूंगा जीवन में जो भी अनुभव मिले, उस अनुभवों से जो तजुर्बा आया वही बात आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले सभी गार्जियंस और बच्चों का तहे दिल से स्वागत। रेस्पेक्टेड क्रिएटिव ग्रुप ऑफ एजुकेशन के फाउंडर डॉक्टर दीपक राज, गौरवराज सर, CSI के डायरेक्टर आशुतोष सर और सभी मेरे साथी फैकल्टी मेंबर्स। देखो, मैं यहाँ से शुरुआत मेरी बात की यहाँ से करता हूँ कि एक वर्ड आता है, एक कॉमन सा वर्ड है कि भाई दिवाला निकल गया।
दिवाली का मतलब होता है कि भाई कोई सेठ होता है, अगर उसके बिजनेस में घाटा लग जाए तो उसका मतलब होता है उसका दिवाला निकल गया। तो एक बार क्या हुआ, एक भिखारी था, दिवाली का टाइम था, तो भिखारी को लगा कि यार एक सेठ जी थे तो सेठ जी के पास जाना चाहिए, जबकि भिखारी को पता था सेठ जी बहुत कंजूस आदमी है। लेकिन अगले ने हिम्मत कर ली, यार दिवाली का टाइम है, कुछ तो मिलेगा, ₹2 तो मिलेंगे। तो हिम्मत करके वो सेठ जी के घर चला गया, जबकि उसको कॉन्फिडेंस में ये था कि कुछ मिलना नहीं है, बहुत कंजूस सेठ के पास जा रहा हूं। तो लेकिन लकीली उस दिन क्या हुआ कि सेठ जी दिवाली का टाइम और उसी दिन सेठ जी के बेटा पैदा हुआ। सेठ जी अंदर से बहुत खुश थे। तो जो भिखारी पहुंचा तो वो उसको उम्मीद ये थी कि ₹2 मिलेंगे, लेकिन उस दिन उसका लक था तो सेठ जी खुश थे, तो सेठ जी ने ₹100 दे दिए। अब ₹100 दे दिए तो उसको भिखारी के खुशी का ठिकाने नहीं रहा। तो उस भिखारी ने कहा, सेठ जी आज तो दिवाली आई है, कल तुम्हारा दिवाला आ जाए। तो सेठ जी समझ गए इस बात को कि भाई ये समझ रहा है, ये भिखारी ये सोच रहा है कि दिवाली से भी कोई बड़ी चीज होती है जिसका नाम दिवाला होता है। तो भिखारी से सेठ जी ने कहा कि भाई तेरी भावनाएं मेरे को दे जा, तेरे शब्द तू साथ ले जा, इसलिए मैं ये कहना चाहूंगा कि आज मैं जो भी कुछ बोलूं, हो सकता है शब्दों में कुछ त्रुटि हो जाए, मेरी भावनाएं आप ले जाना, मेरे शब्द मेरे पास छोड़ जाना। तो अब मैं आपसे आपके यहां से एक बात की शुरुआत करूं कि भाई कि सबसे पहली चीज क्या होती है कि हर माँ बाप की भी ये इच्छा होती है, दुनिया में ऐसा कोई माँ बाप नहीं है जो ये नहीं चाहता हो। हर माँ बाप की इच्छा होती है कि मैं जिंदगी में कुछ सपने जो अधूरे छोड़ दिए वो पूरे नहीं कर पाया तो मेरी औलाद से वो सपने पूरे कराऊंगा। हर माँ बाप की इच्छा होती है और हर बेटे की भी ये इच्छा होती है। दुनिया में ऐसा कोई बेटा भी नहीं होगा कि वो अपने बाप का सपना पूरा करना चाहेगा। लेकिन आज इस कंपटीशन भरे युग के अंदर एक बहुत अच्छे कोच की भी जरूरत होती है, तभी उस बाप बेटे का सपना पूरा हो सकता है। बिना कोच के सपना पूरा नहीं हो सकता। क्योंकि अब आप सोच के देखो, कृष्ण तो भगवान थे यार, उसको भी क्या कहते हैं ना, शिक्षा ग्रहण करने के लिए उज्जैन में सत्तापर ऋषि के पास जाना पड़ा था। वो तो भगवान थे, राम भी भगवान थे, उनको भी शिक्षा ग्रहण करने के लिए वशिष्ठ को गुरु बनाना पड़ा था। तो ये सोच के देखो, भगवान को भी एक गुरु की जरूरत पड़ रही है, तो बाप और बेटे के सपने पूरा करने के लिए भी एक बहुत अच्छे गुरु की जरूरत होती है। अब उसमें बात ये होती है कि भाई भगवान श्री कृष्ण पैदा हुए मथुरा में, मथुरा में नंदगाम में, और उनको शिक्षा ग्रहण करने का जाना पड़ा उज्जैन, बहुत दूरी थी। और भगवान श्री राम को गुरु वहीं मिल गए वशिष्ठ जी। तो मैं तो ये कहना चाहूंगा, किसी भी बच्चे को अगर सपना पूरा करने के लिए कितने दूर जाना पड़े तो चले जाना चाहिए। लेकिन अगर अच्छा गुरु अगर उसके नियर बाय मिल जाए तो भगवान राम की तरह उसको भी वशिष्ठ की तरह अपने घर पर रह के भी शिक्षा ग्रहण कर लेनी चाहिए। तो मैं ये बात बताना चाहूंगा आपको कि भाई जो यहाँ पर जितने भी ये फैकल्टीज बैठी है, अब मैं इनके लिए भी एक बात ये कहना चाहूंगा, देखो जिंदगी में सक्सेस होने के लिए एक गुरु बहुत अच्छा होना चाहिए, और दूसरा उस शिक्षा को प्राप्त करने के लिए बच्चा भी बहुत संस्कारी होना चाहिए। क्योंकि भगवान रामायण में एक चौपाई है, गुरु ग्रह। जब वशिष्ठ जी के पास भगवान राम शिक्षा ग्रहण करने गए तो रामायण के अंदर एक चौपाई है, गुरु ग्रह गए रघुराई अल्पकाल विद्या सब पाई। तो ये कोई चमत्कार नहीं था, ये भगवान राम का अपने गुरु के प्रति एक संस्कार, आदर भाव का एक परिणाम था कि उन्होंने अल्प समय में एक बहुत अच्छी शिक्षा ग्रहण कर ली थी। इसलिए मैं अब आपको दो बातों पर लेके जाऊं कि कोच कैसा होना चाहिए, गुरु कैसा होना चाहिए, और उसका बेटा कैसा होना चाहिए, यानी उसका स्टूडेंट कैसा होना चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं ये जितनी भी फैकल्टी मेंबर्स बैठे हैं, ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है। सबने अच्छी संस्थाओं में पढ़ाया, अच्छी पोस्ट पर रहे, बहुत अच्छे IITian बनाए, बहुत अच्छे मेडिकल कॉलेज में भेजा। मैं मेरी बात बताना चाहूँ, मेरे को पढ़ाते हुए 20 साल हो गए।
जिसमें मैंने 15 साल केवल एक ही शहर में सीकर के अंदर काम किया, केवल 5 साल ही इस गंगापुर की एक संस्था के अंदर काम किया। तो जब 15 साल मैंने सीकर के अंदर जो भी अच्छी अच्छी संस्थाएं, जो ऐसी संस्थाएं जो कि आज भी बहुत बड़ी हाइट पर है, हमने वहां पर 500 बच्चों से शुरुआत की थी और आज 35,000 बच्चा है, उसमें एज HOD फिजिक्स काम किया। तो यानी कि कहने का मतलब जितनी भी फैकल्टी थी ये किसी पर्चे के मोहताज नहीं है, ये बहुत अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट से काम करके आए हुए हैं। तो मैं उसके लिए इन सभी फैकल्टी मेंबर्स के लिए बात कहना चाहूंगा कि अमिताभ बच्चन जो था ना, अमिताभ बच्चन, तो उसका एक दिन पत्रकार इंटरव्यू ले रहा कि गुरु कैसा होना चाहिए और उसका स्टूडेंट कैसा होना चाहिए। अगर दोनों को कॉम्बिनेशन मिल जाए ना, तो दुनिया में सक्सेस को कोई नहीं रोक सकता। तो अमिताभ जी का एक दिन पत्रकार इंटरव्यू ले रहा, तो अमिताभ जी से पत्रकार ने अमिताभ जी से ऐसा क्वेश्चन कहा कि अमिताभ जी, जब आपने इस फिल्म इंडस्ट्री के अंदर काम करना शुरू किया, उस टाइम आप कैमरा फेस करते थे, तब ज्यादा डर लगता था कि आप आज कौन बना करोड़पति, KBC में आ गए हो, अब आप कैमरा फेस करते हो जब ज्यादा डर लगता है। तो अमिताभ जी ने बड़ा सुंदर सा जवाब दिया। अमिताभ जी ने कहा कि जब मेरी पहली फिल्म आई थी जिसमें मैंने गूंगे का रोल किया था, अमिताभ जी की जो फर्स्ट मूवी आई थी उन्होंने गूंगे का रोल किया था, उसने कहा जब मेरी पहली मूवी आई जिसमें मैंने गूंगे का रोल किया, उस टाइम जब कैमरा फेस किया तो मेरे को बिल्कुल डर नहीं लगता था। इसलिए डर नहीं लगता था, अमिताभ बच्चन को कोई जानता ही नहीं था, मेरा रोल कैसा भी हो क्या फर्क पड़ा, क्योंकि मेरे को जानते ही नहीं थे। लेकिन आज जब मैं कैमरा फेस करता हूं तो मुझे बहुत डर लगता है, क्योंकि आज किसी भी सिनेमा हॉल के अंदर अगर कोई टिकट खरीदता है ना, तो वो अमिताभ बच्चन के नाम से खरीदता है। अगर आप कैमरा फेस करते हुए मेरे से कोई त्रुटि हो गई ना, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। इसलिए ये सारी जो फैकल्टीज है ये उस अमिताभ बच्चन की तरह है, अगर आज ये बच्चों को पढ़ाएंगे, अगर सिलेक्शन नहीं दे पाए तो ये इन पर क्वेश्चन मार्क हो जाएगा कि अपने आप में बनते थे तो अब सिंह देखो हमने IITM बनाने के लिए भेजा था, डॉक्टर बनाने के लिए भेजा था। तो ऐसे ही अमिताभ बच्चन आपके बच्चों का भविष्य संभालेंगे। उसके साथ स्टूडेंट भी ऐसा होना चाहिए कि एक सचिन तेंदुलकर का मैच था और साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया का एक नया बॉलर था, उसका नाम था ब्रेन हॉक। तो ब्रेन हॉक का पहला मैच, बिल्कुल नया सा बॉलर था और जिसको क्रिकेट का भगवान कहा जाता है। सचिन तेंदुलकर बैटिंग कर रहा और वो ब्रेन हॉक बॉलिंग कर रहा। अब क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है, तो ब्रेन हॉक जैसा एक नौसिखिया बॉलर, उसने पहली बॉल फेंकी और सचिन तेंदुलकर को क्लीन बोल्ड कर दिया। कैच आउट हो जाए कोई बात नहीं, रन आउट हो जाए बात नहीं, क्लीन बोल्ड गिल्ली उखाड़ दी। और एक नया सा बॉलर, तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा भाई कि एक क्रिकेट के भगवान को पहली बॉल फेंकी और पहली बॉल में ही उसकी गिल्लियां उखाड़ दी। तो जब मैच खत्म हुआ तो उस ब्रेन हॉक का खुशी का ठिकाना नहीं था। जिस बॉल से सचिन तेंदुलकर को आउट किया, उस बॉल को लेकर सचिन तेंदुलकर के पास गया और सचिन तेंदुलकर बड़े प्यार से बोला कि सर, आज मेरी जिंदगी का बहुत खुशी का दिन है, मैं ये चाहता हूं इस बॉल पर आप ऑटोग्राफ दे दो। सचिन तेंदुलकर ने बॉल ली और पता है ब्रेन हॉक से क्या कहा? ये देखो, ये होता है संकल्प लेना। उसके लिए कितनी मेहनत की होगी सचिन तेंदुलकर ने। सचिन तेंदुलकर ने कहा, ब्रेन हॉक, अब इस पूरी जिंदगी में ऐसा मौका दोबारा कभी नहीं आएगा कि तू मेरे को आउट कर पाएगा। सचिन तेंदुलकर रिटायरमेंट हुआ तब तक ब्रेन हॉक उसको आउट नहीं कर पाया, चाहे वो किसी से आउट हो गया हो। तो इसको बोलते हैं संकल्प लेना। तो स्टूडेंट के अंदर मैं ये चाहता हूं, केवल स्टूडेंट हमारी एक बात मान ले, केवल एक बात मान ले। मान लो जैसे हम टेस्ट लेंगे, माइनर देंगे, वो कोई क्वेश्चन गलत हो गया, किसी कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन गलत हो गया, उसने हमसे पूछा, उसको कॉन्सेप्ट बता दिया, तो उस बच्चे से हम ये उम्मीद करना चाहेंगे कि वो बच्चा जिस कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन आज गलत हुआ है, इसको वो जिंदगी में कभी दोबारा गलती नहीं करे, चाहे वो सारे क्वेश्चन गलत करे आए, लेकिन उस दिन जो कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन गलत हुआ है, ऐसे कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन अगर वो दोबारा गलत करने का नहीं करता है, अगर ऐसा बच्चा अगर हमको मिल जाए, तो जो आशुतोष सर ने कहा ना, उन बच्चों के लिए हम बाकायदा एग्रीमेंट लिख के साइन करके कह देंगे ये IITM बनेगा कि ये मेडिकल में जाएगा। लेकिन बच्चा भी ऐसा होना चाहिए जो हमारी बात का 100% विश्वास करके फॉलो करे। दूसरी बात, अब मैं मेरी सारी फैकल्टी मेंबर्स का इंट्रोडक्शन कराने जाऊंगा। तो सबसे पहले मैं मैथ्स डिपार्टमेंट से शुरू करता हूं। सबसे पहले हमारे RS सर, राजेंद्र सर जो कि हमारे IIT विंग के एकेडमिक हेड हैं,
और सर का मैं बताना चाहूँ कि सर ने आकाश के अंदर 10 साल तक सेवाएं दी, फैकल्टीज़ को ट्रेन किया। उसके बाद यहाँ गंगापुर के इंस्टीट्यूट में भी 5 साल से पढ़ा रहे हैं। एक मैथ्स एडवांस लेवल की बहुत अच्छी फैकल्टीज हैं। एडवांस लेवल की बहुत अच्छी फैकल्टीज है। उसके बाद मैं बुलाना चाहूँगा तेजपाल सर को। तो हमारे तेजपाल सर जो है ना, मैथ्स को कैसे जादू बना के पढ़ाया जाए, कैसे ऐसे सिंपल करके उस एडवांस लेवल तक लेके जाए, बच्चे को ऐसा इंटरेस्ट क्रिएट हो। तो उसके अंदर बच्चों के इतने चाहिए थे, जब क्लास में पढ़ाते हैं तो बच्चों को ऐसा लगता है किसी फिल्म की मूवी चल रही है। तो ऐसी हमारी शख्सियत तेजपाल सर। मैं रोकना चाहूँगा एक बार। मैं ऑडियंस से बात करना चाहूँगा कि आप लोगों को मालूम है कि ये आपके नौनिहालों को आगे ले जाने का काम करने वाले हैं, सफलता दिलाने का काम करने वाले हैं। और जैसा कि शुरुआत से ही आपको कहा था कि ये वो लोग हैं जो आपके लिए आज के बाद सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं आपके बच्चों के करियर को लेकर। तो ऐसे में जब इनको स्टेज पर बुलाया जाए तो इनके लिए थोड़ा सा प्रेम, थोड़ा सा प्यार, यस, इसी के बारे में मैं बात कर रहा था। थ्रू आउट बना रहना चाहिए। कैरी ऑन सर। अब मैं पुष्पेंद्र सर को बुलाना चाहूँगा। ये हमारी मैथ्स की बहुत अच्छी फैकल्टी है, बच्चों को बहुत अच्छी चाहते हैं और बहुत अच्छा एडवांस लेवल तक बच्चों को लेके जाते हैं। उसके बाद ये हमारा मैथ्स डिपार्टमेंट है। उसके बाद मैं केमिस्ट्री डिपार्टमेंट को बुलाना चाहूँगा। केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में हमारे गजानन सर, जो कि यहीं बहुत दिन से सेवा दे रहे हैं केमिस्ट्री का, उस इंस्टीट्यूट में HOD भी रहे हैं। और सर की बात, एक खास बात ये बताना चाहूँगा, बहुत कम लोग मिलते हैं जो केमिस्ट्री के तीनों पोर्शन पढ़ा सकते हैं। सब तीनों ही पोर्शन पढ़ाते हैं, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल, चाहे नीट का बच्चा हो चाहे IIT का बच्चा हो। उसके बाद मैं बुलाना चाहूँगा मनीष सर को। तो ये मनीष सर तो 10 साल इन्होंने तो गंगापुर में गुजार दिए और इनका इतना प्रेम है, बीच में चले गए थे मुंबई, फिर बच्चों का इतने चाहिए थे कि वापस फिर गंगापुर बुला लिया। तो ऐसी हमारी केमिस्ट्री की, फिजिकल और इनऑर्गेनिक पढ़ाते हैं शख्सियत। उसके बाद मैं बुलाना चाहूँगा हमारे बालकृष्ण सर, बाला सर, जो हमारे सभी के हम अगर अपने आप को वो माने तो हमारे लक्ष्मण की तरह हैं और हमारे फिजिकल और इनऑर्गेनिक देखते हैं, बच्चों के बहुत अच्छे